वेलकम दोस्तों एंड स्वागत करते हैं हमारे चैनल राजगुरु स्टडी में। आज हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। नया सेशन हमारा जो स्पोकन जो बेसिक क्लास है उसके ऊपर स्टार्ट होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की क्लास देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या क्लास हमारी से होने वाली है। तो दोस्तों हमारी जो स्पोकन की जो क्लास है आज हमारी बेसिक क्लास होने वाली है। इसमें हम बहुत सारे टिप्स होने वाले हैं और एकदम बेसिक लेवल से हम इंग्लिश को रीड करने वाले हैं और इसको लर्न करने वाले हैं। एकदम बेसिक लेवल हमारा होने वाला है और इसमें देखते हैं हमारा बेसिक लेवल क्या होने वाला है। तो चलिए लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो क्लास है स्टडी है वो शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो लेसन नंबर 1 की हम शुरुआत करते हैं। तो लेसन नंबर 1 में है बिफोर वी स्टार्ट, यानी शुरुआत करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं, किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आइए इस कोर्स के कंसेप्ट चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हम आपको इंग्लिश भाषा की कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी दें। वो छोटी छोटी बातें कौन सी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। Before we start concept chapters, we would like to let you know about a few basic of English language। यानी इस कोर्स के जो बेसिक कंसेप्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले हम अंग्रेजी भाषा की कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनकी जानकारी देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमको मिलता है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको सीखने के लिए अपने को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक इसमें कंसेप्ट हैं करते हैं। इसमें देखते हैं हमारे कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप में से कहेंगे कि 26 होते हैं, यानी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। यह सही उत्तर नहीं है। यह सही उत्तर नहीं है, यह करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1। इसका सही उत्तर होगा 1। 26 न कह करके 1 होगा, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है वो 1 होता है। अल्फ़ाबेट तो केवल एक शब्द है, अल्फ़ाबेट तो केवल एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है वर्णमाला, जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। तो वर्णमाला अल्फ़ाबेट तो एक ही है, वर्णमाला अल्फ़ाबेट तो एक ही है। 26 तो इसके अक्षर हैं, 26 तो इसके अक्षर हैं, यानी इसके लेटर्स होते हैं। अगर इसको इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना हो तो इस तरीके से करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर 26। नॉट रियली, द करेक्ट आंसर इज 1। वाई सो? यू मस्ट वंडर, अल्फ़ाबेट इज जस्ट ए नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन ए लैंग्वेज कंपोजिंग वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वो हमने पूरा ऊपर डिस्कस कर लिया था कि जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं। इसको हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन कौन से हैं वो लेटर्स देखते हैं हम। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z।
ये सारे अंग्रेजी के 26 लेटर्स होते हैं, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। अब आगे जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया है। इनके जो दो प्रकार में इनको बांटा गया है, कौन कौन से? एक तो स्वर में, जिसको अंग्रेजी में वोवल कहते हैं, WOWEL वोवल। दूसरा इसको कहते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। वोवल की बात करें तो वोवल स्वर, देयर आर 5 वोवल्स, यानी स्वर 5 होते हैं अंग्रेजी में। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 अंग्रेजी में स्वर होते हैं, वोवल होते हैं। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट की बात करें तो अंग्रेजी में जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स, यानी जो शेष बचे हुए जो 21 है वो है इंग्लिश में व्यंजन। वो होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और लास्ट में है जेड। बात करें हम हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 46 जो होते हैं, 46 वो होते हैं वर्ण। देयर आर 46 लेटर्स इन हिंदी अल्फ़ाबेट। जो हिंदी के स्वर और व्यंजन होते हैं उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के स्वर के बारे में जानकारी करते हैं। तो हिंदी के जो स्वर होते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम ए को ए कहते हैं, आ, ए, ई, इसको ई बी या आई दोनों होते हैं, और ई ये डबल ई, और ऊ ये यू और ओ, और बड़ा ऊ होता है डबल ओ और यू, ये दोनों होते हैं। ए, ई, ए आई और आई, ए आई, ओ ये ओ होता है, और औ ए यू या ओ यू, और अंग ए एन जी, और ए एच ए। अब बात करते हैं हिंदी के व्यंजन की। तो हिंदी के जो व्यंजन है वो है क, के ए, ख, के एच, ग, जी ए, घ, जी एच ए, ड़, एन जी ए, च, सी एच ए, छ, सी एच ए, ज, जे ए, झ, जे एच ए, य, वाई ए एन, ट, टी ए, ठ, टी एच ए, ड, डी ए और ढ, डी एच ए। त को टी एच या टी, और थ, टी एच या टी एच ए, द, डी ए या टी एच दोनों कहते हैं, और ध को डी एच ए, और न को एन ए, प को पी ए, फ, पी एच ए या एफ ए, प, बी ए, भ, बी एच ए, म, एम ए, य, वाई ए, आर, आर ए, एल, एल ए, व, वी ए या फिर डब्ल्यू ए दोनों कहते हैं। स, एस एच, ये स, एस ए, है, एच ए, छ, के एस एच, त्र, टी आर ए, य, जी वाई ए, ये सभी वे हिंदी के व्यंजन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
तो नेक्स्ट में हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया, यानी दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है अपर केस में, दूसरा लिखा जाता है लोअर केस में। अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स यानी बड़े वर्ण, और लोअर केस यानी स्मॉल लेटर यानी छोटे वर्ण। इन दोनों प्रकार से इनको लिखा जाता है। बात करते हैं अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। जब हम आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दी को द और दी दोनों तरीके से बोला जाता है, पर कहाँ द बोलना है और कहाँ दी, ये भी आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। पर बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने ये संभव ही नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलें कि यू मस्ट नो अबाउट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट एज वेल, बिकॉज व्हेन वी शैल टीच यू अबाउट आर्टिकल्स A and D, you would understand how significant it is to know about it. अब कुछ जो ध्यान देने वाली जो बातें हैं, प्लीज़ पे अटेंशन। इस पे जो ध्यान देने वाली जो बातें हैं, पिछले पेज में हमने बताया कि ऊ को डबल ओ या यू लिखेंगे, पर अगर आप देखें तो एक शब्द है कुक, COO कुक, तो यहाँ पर हमने डबल ओ है इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक किया, यानी छोटा स्वर बोला, यानी बड़ी ओ नहीं बल्कि छोटी ओ का प्रयोग हुआ। इससे ये पता चलता है कि हम हर बार सिखाया गया नियम ही सही नहीं होता, कई अपवाद भी इसमें होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कहीं पर जय के नीचे एक बिंदु लगाया होता है, जैसे इस तरीके से एक बिंदु लगाया होता है, और कहीं पर जय के शब्दों के उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन को आप आने वाले प्रोनंसिएशन के चैप्टर में विस्तार से, यानी जो डिटेल है इसको विस्तार से आप पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड यानी अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस, शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। सेंटेंस फ्रॉम ए पैराग्राफ, वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। इसका उदाहरण है मोजिब ए गुड गाय, ही इज़ ए बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम ए लॉट। ऊपर दिए गए जो पैराग्राफ है उसमें 3 सेंटेंस है। देयर आर 3 सेंटेंस इन अबव पैराग्राफ। मोजिब इज़ ए गुड गाय पहला सेंटेंस, ही इज़ ए बेस्ट फ्रेंड दूसरा सेंटेंस, आई लव हिम ए लॉट तीसरा सेंटेंस। तो इसमें 15 शब्द और 43 अक्षर हैं। देयर आर 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स। मोजिब, गुड, इज, फ्रेंड, हिम, इज, गाय, माई, आई, ए, ही, बेस्ट, लव, लॉट, ये सारे इसके शब्द हैं। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा तो इसमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।